कैसे हैं आप? आपके दर्शन करके मन को बड़ा सुकून मिलता है। आज मैं फिर लाइव आया हूँ, आपके रूबरू होकर आपका दर्शन कर रहा हूँ। बहुत ही प्यारा प्रसंग लेकर आया हूँ। सत्संग। कहते हैं कि जो लोग सत्संग को व्यर्थ मानते हैं, सत्संग व्यर्थ है, बेकार है। एक बार वो सत्संग में आकर बैठकर तो देख लें। संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि एक घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध। एक बार किसी जिज्ञासु ने पूछा कि सत्संग में कोई चमत्कार होता है क्या? संत ने कहा उस जिज्ञासु से कि मैं तो सत्संग में रोज ही चमत्कार देखता हूं, रोज ही चमत्कार देखता हूं। संत ने कहा कि आपके घर में कितने लोग हैं? कहा 5 लोग हैं। कहा घर में आपके कभी शांति होती है? घर में जब लोग सोकर उठते हैं तो 5 लोगों में घर में शांति होती है क्या? कहा नहीं। कहा कि कभी बच्चे, कभी बुजुर्ग, कभी जवान, सभी आपस में कहीं ना कहीं कोई कारण बन जाता है और घर में हमेशा अशांति छाई रहती है। कहा कि आप 5 लोग घर में रहते हैं और सभी जगह रहते हैं तो अशांति ही रहता है, शांति नहीं दिखता? कहा नहीं। कहा जानते हैं क्यों? आप लोग अलग अलग स्वभाव के हैं, अलग अलग वृत्ति के हैं, इसलिए आपके घर में शांति नहीं होती। लेकिन कभी एक बार सत्संग में आ करके देख लेना, एक बार सत्संग में आकर देख लेना। हजारों हजार लोग सत्संग में आते हैं, दूर दराज से चल के आते हैं, किस स्वभाव के, किस वृत्ति के, किस मॉनसून के, अलग अलग स्वभाव के, किस कुल के, किस गोत्र के, अमीर गरीब सब आते हैं। लेकिन हजारों लोग सत्संग में आकर के एक सूत्र में माला की भांति पिरोए होते हैं और सारे लोग वहां केवल शांति ही शांति होती है। सारे लोग एक सूत्र में बंधे होते हैं, एक माला की भांति पिरो करके सतगुरु के गले का हार बने होते हैं आकर। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? कहते हैं कि ये बिखरा मन सत्संग में आकर सिमटने लगे तो इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? जब ये जीव हरि का गुणगान करने लगे, नाम धन का गुणगान करने लगे, नाम धन का यशोगान करने लगे, इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? जब ये मनमुख वाला जीवन गुरुमुख वाला जीवन बन जाए तो इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? सत्संग में तो रोज चमत्कार होता है। जब ये मन हरि का सिमरन करने लगे, इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? ये सतगुरु रूपी जो जादूगर है ना, सतगुरु रूपी जादूगर, इसकी बड़ी कृपा है। जहां 5 लोग घर में शांति में नहीं रहते, लाखों लाख हजारों लोग, करोड़ों लोग इसके दरबार में आकर शांति और सुकून एहसास करते हैं, शांति और सुकून का आनंद मानते हैं। अलग अलग कौम के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग प्रवेश में रहने वाले लोग, अलग अलग वृत्ति के रहने वाले करने वाले लोग, और यहां आकर एक एक माला के भांति, फूलों के हार के भांति, वो मनका के भांति सतगुरु के गले का हार बन के शोभायमान कर रहे होते। उनके जीवन में केवल शांति ही शांति हो सकती है। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? अरे ये जीवन में सत्संग प्रवेश कर जाए, सत्य का संग हो जाए, इससे बड़ा चमत्कार कुछ हो ही नहीं सकता। एक आदमी ने पूछा कि परमात्मा जब कण कण में है
तो सत्संग में जाने की क्या जरूरत है? संत ने जवाब दिया, हवा तो धूप में भी चलती है, ये हवा जो है वो धूप में भी चलती है, लेकिन छांव में जो आनंद और सुकून है वो धूप में तो नहीं है। अरे ये संसार धूप है मेरे भाई, ये संसार धूप है और सत्संग छांव है, प्रभु की कृपा है। कहते हैं ना कि कहीं धूप कहीं छाया, ये प्रभु की माया। हवा तो ये धूप में भी चलती है, लेकिन जो छांव में आनंद है, जो सुकून है, जो मौज है, वो कहाँ मिलने वाला है। इसलिए जब हम सत्संग में जाते हैं, और सत्संग से बड़ा जीवन में कोई चमत्कार हो ही नहीं सकता। कैसा लगा ये प्रेरक प्रसंग? अगर अच्छा लगा हो तो मिशन मार्ग को क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। आप सभी शुभचिंतकों, मित्रों, संतजनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, दान, नमस्कार जी। मिलते हैं अगले एपिसोड में।